alpha particle of 10 million electron volt collides head on with a copper nucleus z equal to 29 and is reflected back, then the minimum distance of approach between the centers of the two is. देखो सुनो आप, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और ऑफ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ना टकरा जाता है कॉपर से। देखो कॉपर ये मान लो यहाँ पर, ये कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना बताइए 29, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा यहाँ पे 29 ई का चार्ज होगा ना इसके ऊपर चार्ज है 29 ई का पॉजिटिव चार्ज है। और क्या किया आपने, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। अल्फा पार्टिकल ये वाला है, 2He4 बोलते हैं इसको, ये अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है यहाँ पे 2He4 होता है। और आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंक दिया इसको, कितने डिस्टेंस से फेंक दिया आपने इसको, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। और इसकी स्पीड कितनी दे दी आपने, बताइए कितनी स्पीड दे दी आपने, 10 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला ना इसने, तो मिलियन है तो बताइए क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे ना आप, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 10⁶ के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे इसको, 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बताइए 1.6 × 10⁻⁻19। सोल्व करो कितना होगा यहाँ पे आएगा 16 × 10⁻⁻13 आएगा, 16 × 10⁻13 नहीं जाएगा यहाँ पे जूल। यहाँ पे इतनी जूल एनर्जी होगी इसके पास, ये इसके पास एनर्जी इतनी जूल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी 0, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच एक डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर दो चार्जेस रखे हो ना Q1 Q2 और उनके बीच गैप R हो, तो उस केस में जो पोटेंशियल जो जाती है ना उनकी म्यूचुअल पोटेंशियल वो Q1 Q2 R हो जाती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाएंगे आपको। अगर मान लिया जाए कि इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2 और उनके बीच गैप कितना यहाँ पे R, तो पोटेंशियल कितने जाते हैं इनकी पूरे सिस्टम की, K1 Q2 बाय R। तो यहाँ पे ना R की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, R की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी 0। तो यहाँ पे शुरू में पोटेंशियल 0 इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल क्या है 0, जब इनके पीछे गैप इनफाइनाइट है। और तो क्या होगा अभी यहाँ पे ये इसके नजदीक आएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। इस चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होगी। और वास्तव में हो क्या रहा है कि इनके बीच गैप कम होता जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। आर जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, आर जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। तो इस केस के अंदर एक बात बताइए, जैसे जैसे नजदीक आएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बताइए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में होगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है। मानते हो कि नहीं मानते। तो इस केस के अंदर कभी ना कभी पता क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसी जो स्पीड है ना, देखो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, तो यहाँ पे वेलोसिटी घटते इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी 0। ये इसके नजदीक तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत नजदीक आने पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, टकरा नहीं सकते, क्योंकि आर की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट कभी हो नहीं सकती। तो कभी ना कभी ये इसके नजदीक आगे रुकेगा, ये गैप उस तक कम हो जाए। अगर ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो यहाँ तक आगे रुक जाएगा, फिर वापसी हो जाएगा। और ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे थोड़ा सा और यहाँ तक आगे रुक जाएगा, फिर वापसी हो जाएगा, लेकिन इसे टकरा नहीं सकता वो। लेकिन यहाँ पे आगे रुकेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या बोलेंगे इसको, या फिर डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको। और ये जो डिस्टेंस हो आर नोड, इसको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलेंगे। इस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की वैल्यू बतानी आपको कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो इसके लिए क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या लगाते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन। आप इसमें ऐसा करो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। आप ऐसा करोगे आप इसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ऐसा करोगे आप इसमें। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली बताइए कितनी हो जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी पहले तो, काइनेटिक एनर्जी तो होगी इसकी 16 × 10⁻⁻13। ये तो क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी 0 की ना, पोटेंशियल 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी और पोटेंशियल 0 हो जाएगी। फिर जब इनके पीछे आर नोट हो जाएगा तो उस टाइम बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी 0 और पोटेंशियल कितनी होगी बताइए इसकी K की वैल्यू कितनी यहाँ पे 9 × 10⁻9 K Q1 Q2 यानी कि 29 E और Q2 की वैल्यू बताइए यहाँ पे 2 E, इसके ऊपर चार्ज 2 E का होता है डिवाइडेड बाय में आर नोड। तो यहाँ से जो आर नोड की वैल्यू आएगी ना, वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना है बस। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, सोल्व करके बताऊँ इसको।